भाई साहब नमस्कार। जय हो। माँ प्रणाम। प्रणाम। ठीक ठाक। कैसा लगा हमारे बिना घर में? कैसा लगा? जैसे क्या लगना था, गोबर डालने में याद आ रही थी, विनोद ने भी डालना था, वो तो दीदी आ गई, दीदी ने गोबर भी डाला। खेत में थे जो थोड़ा बहुत वो भी बुना दिया, ठीक ठाक हो गया। तो मायर और यहाँ बुताई भी खत्म हो गई। और इधर बापूजी। हेलो गाइस। तो यही हेलो गाइस, बहुत दिन से सब मिस कर रहे थे। अच्छा कर्म करे होगा हमने कभी। हाँ। नहीं तो किसी को काम मिलता है सब कुछ। तो ये बात भी माननी पड़ेगी, माँ बापूजी ने ऐसे कर्म किए हुए हैं कि मतलब कोई भी किसी चीज़ की हमको कमी नहीं होती है। अगल बगल गांव वाले भी खुद सपोर्ट करने के लिए सामने आते हैं। नहीं हो रहा मैं ऐसे में काम हो गया। दीदी को पता ही नहीं चला कब कहा मैंने इतना काम। कुल बोल रही थी कि मेरे को आजकल थकान नहीं लग रही बस। जय श्री केदार, हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर एक बार फिर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी सुबह सुबह तैयारी हो रही है हमारी यहाँ से वापसी गांव खमोली जाने की। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं माँ बापूजी को और साथ साथ में पूरे गांव खमोली को। तो आज आपको सबसे मिलवाएंगे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि गांव से बाहर मैं कभी इधर उधर ज़्यादा जाता नहीं हूँ। और अभी किचन में देखिए नाश्ते की तैयारी हो रही है और साथ साथ में दीदी भी गांव से पहुँच गई है। हेलो गाइस। आपके लिए तो बनाने गई थी मैं गाँव में, यहाँ काम दे दूँ। तो ये देखो दीदी ने खुद घर पे मिठाई बनाई है एकदम बढ़िया। मैंने चेक भी कर ली है, काफ़ी बढ़िया हो रही है। इतना डिब्बा बना रखा मैंने घर पे। अब हमारे घर आना, वहाँ पे बनाएंगे। मैं तो यहाँ पे बना दूंगी। चलो बाय बाय, बाय बाय, फिर मिलते हैं थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, हम निकल पड़े हैं रुद्रप्रयाग से अपने गांव खमोली की ओर। और सुबह सुबह देखिए जो मार्केट है वो चकाचक भरा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा आज मार्केट में भीड़ देखने को मिल रही है और सुबह से ही मार्केट में जाम का माहौल भी है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अगस्त मुनि। और अगस्त मुनि में ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भीड़ तो देखने को मिल रही है क्योंकि दीपावली है तो सब लोग ख़रीदारी करने के लिए आए होंगे। और आज है धनतेरस, तो आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली एकदम बढ़िया जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर खूब बनी रहे। दोस्तों दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी हम अपने गांव के पैदल रास्ते पे पहुंच गए हैं। अगस्त मुनि में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, सामान भी हमने लिया और साथ साथ में जहाँ पर हमारा स्टेशन है वहाँ पर थोड़ा जाम भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। तो आजकल यात्रा भी खूब चल रही है और साथ साथ में मार्केट में भी लोग आ जा रहे हैं। तो पार्किंग की अच्छी व्यवस्थाएं हैं नहीं अगस्त मुनि में अभी, तो इसीलिए मार्केट में थोड़ा भी सामान लेने जाओ तो काफ़ी जाम लग जाता है। गाड़ी खड़ी करने के लिए होता ही नहीं है। बस जहाँ पर हमारी पार्किंग है, जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ लगती है लोकल, थोड़ा वहीं पे है। बाकी आगे मार्केट में कहीं भी गाड़ी लगाने के लिए है ही नहीं। और यहाँ देखो संजना और साथ साथ में संजना के 2 छोटे देवर डुग्गू और कार्तिक, और चुपके चुपके भाभी जी को देख रहा है। शर्मा रहा है नहीं शर्मा रहा है तो जैसे चिढ़ाते थे हम इसको कुछ टाइम पहले, जब ये वीडियो देखता था शुरू में तो ये काफ़ी शर्माता था और अभी सामने देख रखा तो बिल्कुल चुप हो गया, नहीं तो काफ़ी हंसता था और काफ़ी कुछ बोलता रहता था। भाभी के सामने क्यों नहीं बोला कुछ? बोल, अरे बोल दे। बोलो भाभी जी कैसे हो आप?
कुछ नहीं बोल रहा। तो चलो हम 4 लोग अभी जा रहे हैं, इनकी भी स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। ये देखो इसके हाल कैसे चल रही है। बाकी स्कूल से और टीम भी पहुंच गई घर और सबके चेहरे पे छुट्टी की खुशी है। 3-4 दिन की छुट्टी हो गई। बोलो कुछ, काहे इतनी शांति है? चलो चलो धीरे धीरे। भाई साहब नमस्कार। जय हो। माँ प्रणाम। प्रणाम रे प्रणाम। ठीक ठाक। पता है सवेर बेटन के आर गई बिना का फोन तो गाड़ी वाला भी नहीं जाए। अरे सामान था। और चलो तो ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। बात बहुत होते रहेंगे, पहले भात खाते हैं। क्या करें, भूख लग गई हमको। सबसे पहले तो भोटू रो रहा है। भोटू कितने दिन बाद दिखे हम। भोटू ली 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 ली। हेलो हेलो हेलो। पापू जी प्रणाम। हेलो गाइस प्रणाम। ठीक ठाक। ओ बढ़िया। और कैसी रही यात्रा? यात्रा सफल रही। फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए। आप ठीक हो? ठीक ही हूँ फिलहाल। फिलहाल ठीक ही हूँ। चलो बढ़िया है। मेरे को नींद भी आ गई थी। जितने मोरा के कन्नों में बिताना थे वहाँ बिता दिया है। हाँ थकान वहाँ लग गई। चलो यहाँ गोबर डालते तो थकान यहाँ लगती, वहाँ गए तो वहाँ लग गई थकान। मुझे तो उतना नहीं है, लेकिन इसके तो अभी भी पैर सीधे नहीं हो रहे हैं। अब पता चला होगा क्या होती है यात्रा है। चलो तो काफ़ी दिन के बाद बापूजी के हाथ का बना हुआ खाना स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। खाने में भात, उसके साथ स्वादिष्ट पहाड़ी साग, चौसा, घी और हरी मिर्च। और अभी संजना ने शाम की चाय बना दी है और यहाँ पर दोनों ताई पहुँचे हुए हैं। क्या हाल है आपके? बढ़िया है ताई? अब खाना पच रहा है? अब तो खा रही हूँ, जो मिले सो खा रही हूँ। ये ना पूछो। ताई परेशान हो गई खिचड़ी खुचड़ी खा के हैं, खाली पानी पानी पे। लेके भुजी खिचड़ी खाएगा, मेरा मन नहीं आज रोटी खाएगा। अब ताई जो मिले वल वो खाएगी। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम जा रहे हैं रोड की ओर। हम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे देखिए भाई साहब, रईनीस और भोटू भी जा रहा है। तो जब हम रुद्रप्रयाग से आए तो हमारे पास बैग थे, लेकिन वो बैग इतने भारी हो रहे थे और भी सामान हमने अगस्त महीने में ख़रीदा, तो उसके बाद वो बैग हम खुद नहीं लेके आए, बल्कि हमने हमारे गाड़ी वाले भेजी को बोला, तो वो रोड तक ले आए हैं। तो उन्हीं बैगों को लेने के लिए हम रोड की ओर जा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे गांव से धूप गायब हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा पूरे गांव में लग रहा है। और जो धूप है वो काफ़ी दूर हमारे गांव से चली गई है। ये देखिए सामने इधर पहाड़ी पे। तो अभी हम रोड पे पहुंच गए हैं और स्क्रीन पे अंकी भाई आजकल नई नई स्कूटी का आनंद ले रहे हैं। तो साथ साथ में भाई साहब का भी मन था बाइक चलाने का, तो भाई साहब भी चला रहे हैं। तो भाई साहब और अंकी भाई तो चले गए हैं आगे घूमने के लिए। बाकी मैं, रईनीस और भोटू तीनों यहीं रोड पे उनका इंतज़ार करेंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देखो रोड के बगल में
जो फूल हैं वो कितने प्यारे प्यारे हो रखे हैं। जो गेंदा है ये मीडियम साइज़ का गेंदा है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, और ये बीच का गेंदा है एकदम प्यारा। अभी तो मतलब उतना फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा क्योंकि जो लाइट है वो कम आ रही है। कल धूप लगेगी तो धूप में कभी आपको दिखाऊंगा इतने प्यारे गेंदे। ये देखो एकदम फोकस करके नज़दीक से दिखाता हूँ तो ये देखो दूर से तो मतलब आँखों से इतने प्यारे नज़र आ रहे हैं ना, फ़ोन में उतने क्लियर देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। और जो हमारा सामान है वो सामने रखा हुआ है, वो सामने देखिए 2 बैग हैं और साथ साथ में कुछ और सामान भी है, झाड़ू झूड़ू। तो चलो भाई साहब और अंकी भाई लोगों का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद वापसी घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि टाइम 5:30 से ऊपर हो गया है और आजकल 6 साढ़े 6 बजे 6 बजे लगभग ही अंधेरा हो रहा है। तो जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ भोटू भी है। और हमारे यहाँ जंगली जानवरों का आतंक तो आजकल बहुत टाइम से सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जंगल है तो कभी भी तेंदुआ आ सकता है भोटू पे अटैक करने के लिए, इसीलिए जल्दी घर जाना है। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और आज सोचा नहीं था अंधेरे में आएंगे, लेकिन फिर भी घर आते आते अंधेरा हो गया क्योंकि ऊपर चाची लोग मार्केट गए थे तो उनका भी इंतज़ार कर रहे थे। वो भी अकेले अकेले आते तो हमने सोचा सारे लोग एक ही साथ आ जाएंगे, इसीलिए अंधेरा हो गया है। और अभी हम जैसे ही घर पे आए तो संजना ने सब लोगों के लिए चाय बना रखी है, तो सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। वैसे आनंद तो ले भी लिया है, चाय अब ख़त्म हो गई। लास्ट में कितनी खमड़ा रही है? नहीं चाय है उसमें, चाय पत्ती है खाली अब? नहीं चाय भी है, गाढ़ तो गाढ़ा होता है। बाकी बैग खाली कर रही है यहाँ पे। बैग में क्या क्या है सारा यहाँ पर रख रही है। हो गया पूरा? क्या है? थोड़ा थोड़ा जो भी रहा होगा उसने सारा नहीं यहाँ देखो सब डाल दिया है नीचे। और आज धनतेरस है तो लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, लेकिन हमने शॉपिंग ज़्यादा कुछ की नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पटाखे लेके आए और दिवाली का ही थोड़ा बहुत सामान लाए। स्पेशल जो धनतेरस की आप शॉपिंग मान सकते हैं, तो बस यही है। मेरे लिए कुछ नहीं है यार। माँ को मैंने खाली दरांती है। माँ को पूछ दिया था मैंने कि क्या लाना है धनतेरस पे, माँ ने बोला कुछ नहीं क्या लाना था। मेरे झाड़ू का काम भी नहीं है, मेरा झाड़ू का काम है तुम्हारा है, मेरा काम है दरांती का बस। दरांती लानी थी, लोहा का हालात है घर में है क्या काम करने के लिए, क्या मेरे झाड़ू के टाइम है नहीं है मेरे को। और स्क्रीन पे देखिए सर्दियों की शॉपिंग माँ के लिए कुछ स्पेशल हुई है। माँ के लिए नहीं वैसे सबके लिए हुई है। ऐसे जूते ये छोटे हो गए मेरे लिए, वो ठीक है, ये थोड़े छोटे भी हो रहे हैं। माँ के लिए स्पेशल ये वाला कलर लिया था लेकिन छोटे हो रहे हैं। अब माँ के पैर ही पे नहीं आएंगे तो किसके पैर पे आएंगे? क्या छोटा क्या बड़ा? हाँ कोई भी पहन लेगा, हमारा तो ऐसा चलता है। नहीं अंदर क्या छोटा होना क्या बड़ा होना, तो वो तो बाहर जाएंगे तब छोटा। ना वो चप्पल भी हमारे ऐसे रहता है कि कोई पहनो। हाँ। मैं अपने लिए छोटा छोटा लाते, सब कुछ आते हैं, तुम उसी को मैं छोटा लाते हैं कि छोटा नहीं पहने, कोई नहीं पहनेगा। हाँ बाबू भी, तू भी, कभी कभी विनोद भी, चाहे 2 अंगली छिड़ेंगे पर सब पहनते हैं मेरे चप्पल को। 2 अच्छे चप्पल लाए थे मैं, बड़ा बड़ा तो पता नहीं कहाँ गए शादी में। तो ये देखो मैंने भी पहन लिए हैं और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि टाइल के लिए गर्म वाले चप्पल लेके आना, तो हम ऐसे कुछ चप्पल लेके आए हैं। तो देखते हैं कि होगा इसके लिए होगा, हाँ जिसके पैर पे आते हैं। बाकी अभी मार्केट में ना अभी ये आए नहीं है, तो इससे बड़ा साइज भी हम ढूंढ रहे थे, लेकिन हम 4-5 दुकानों में कल शाम को गए थे हम मार्केट, तो उस टाइम गए, लेकिन हमको 3-4 जोड़ी ही बड़ी मुश्किल से मिली क्योंकि अभी सर्दियों का जो स्टॉक है वो सही से आया नहीं है। पर जब आ जाएंगे तो फिर बड़े साइज मिलेंगे और 1-2 जोड़ी तो अंदर के लिए सबके लिए चाहिए, चाहे मेहमान भी आएंगे कभी घर में तो उनके लिए भी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि, और ऊपर से टाइल लगा दी है तो इनमें नंगे पैर तो चल नहीं पाएंगे। अभी से ठंडा लग रहा है ना। हमारा गलत हो गए ना, एक किचन उधर हो गए, एक किचन इधर, यहाँ पे क्या क्या पहनेंगे यहाँ 2 कदम जाने के लिए, फिर दूसरे चप्पल पहनेंगे। तो अभी तो आफत हो रही है। चप्पल पहनने की आफत हो रही है। नहीं वो किचन यहीं पे होता तो ठीक हो जाता, वो चल पा 2 कदम जाने के लिए हो गए बीच। तब यहीं पे बनाएंगे वो वाला।
जो सही से बनाएंगे, इसी पे एक दीवार चिपका देंगे, पर वो धुआं से खराब हो जाएगा घर। धुआं उधर को करेंगे ना, चिमनी बनाएंगे। हाँ। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और इधर बापूजी। हेलो गाइस, तो यही हेलो गाइस, बहुत दिन से सब मिस कर रहे थे। ठीक ठाक हो सब लोग? तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिस दिन ये क्या बना रही थी, कोफ्ते, कि एक कद्दूकस ले लेना, एक ये वाला भी लाना वाला, और एक वो कटर भी बोला था। कटर तो हमारे घर में था, इसने छिलाई नहीं उससे। ये प्याज काटने वाला भी लेके आई, ले ये पकड़। छिलड़ छुलड़ जो भी है, मतलब हमारे घर में बाकी ये सारी चीजें हैं। और जो ये अभी लेके आई है ना, वो भी हमारे वहाँ किचन में था, लेकिन इसने देखा ही नहीं, और हम ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं करते। हम नीचे वाला जो कद्दूकस है वही यूज़ करते हैं। तो हमारे घर में जो है वो तो अभी तक संजना ने सही से देखा नहीं और उसने पता नहीं किया, तो इसीलिए वो नया भी ले आई है। पर चलो कोई नहीं। और बाकी है ये वाला कद्दूकस नहीं है हमारे उस साइड, जैसे एक चाय वाली जो छानी होती है वो हो गई। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में पहले से थी, लेकिन आज ये फिर से इसने ध्यान दिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी रही कितना है, शादी के बाद बुकिंग में चले गई थी, फिर कुछ दिन रही और फिर उसके बाद तो वहाँ चले गए हम। मेले की चीज थोड़ा बहुत रहेगी, मेले की चीज कौन सा अच्छी होगी, तब मैं तो मेले से लाए थे। छानी भी मेले में लाए थे, कभी धोते था मैं, वो जाली फट जाती है ना, ये दूसरी हो नहीं होगी, ये अलग हो जाता है जाली, ये अलग हो जाता है। तो माँ सारा सामान मेले से ले आई थी, शायद मैंने वीडियो में बताया था। और माँ जैसे बोली मेले के सामान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो संजना जो लेके आई है वो अच्छी दुकान से लेके आई है, तो शायद वो चल जाए। तो संजना को जो चीज़ लग रही है कि उसको चाहिए, जैसे वो प्याज काटने वाला था ना, वो काफ़ी मतलब आधा छूट गई थी, तो हाथ से काट रही थी तो दिक्कत हो रही थी, वो फिर उसी को ले आई जिससे वो अपने घर रुद्रप्रयाग में काटती थी। तो चलो, कैसा लगा हमारे बिना घर में? कैसा लगा? जैसे क्या लगना था, गोबर डालने में याद आ रही थी, विनोद ने भी डालना था, वो तो दीदी आ गई, दीदी ने गोबर भी डाला। खेत में थे जो थोड़ा बहुत, वो भी होने दिया, ठीक ठाक हो गया। तो मायर और यहाँ बुताई भी खत्म हो गई। हाँ। तो ये देखो, तो बीच में जब हम यहाँ से गए उसके बाद तुरंत काम चालू हो गया खेतों का, जबकि मैंने माँ को बोल भी दिया था कि ये काम करेंगे हम दीपावली के बाद। बैल मिल गया था हमारे लिए यहाँ गाँव में, तो हम दूसरे गांव से नहीं लाए। अभी तो दादी को फोन करना, अभी चाची लोगों के बैलों से लगाए। हाँ, अनुष्का लोगों का बैलों से लगाए। तो अनुष्का लोगों के बैल हैं, तो उन्हीं से अब की बार फटाफट हमारे आने से पहले यहाँ पर खेतों का जो काम है वो पूरा हो गया है, हल लगाने का भी। और बीच में हम यहाँ थे नहीं, लेकिन दीदी आई थी जगूर से, बड़ी दीदी, तो दीदी और भाई साहब ने गोबर खेतों में डाला। दीदी ने चुटकियों में काम खत्म कर दिया। चुटकियों में? हाँ। कैसे होती चुटकी? 4 दिन रही दीदी, 4 दिन चुटकी बजाना ऐसे, पता ही नहीं चला। हाथ से कर दो, ऐसे हो रहे नहीं हो रहे, मैं ऐसे में काम हो गया। दीदी को पता ही नहीं चला कब कहा मैंने इतना काम। कुल बोल रही थी कि मेरे को आजकल थकान नहीं लग रही, बस एक दिन में कितना करना डाला रे, 28 करना डाला एक ही टाइम में। तो चलो दीदी जब आएगी तो दीदी से बात करेंगे, और एक ही दिन में मतलब काफी ज्यादा, एक पैया में 28 करना, मोला कितने 14 करना, तो एक ही शाम के टाइम पे ही 14 कंडे सुबह जो भी है एक टाइम पे। तो दीदी लोगों ने इतना काम किया, भाई साहब और दीदी ने। तो दीदी आई तो काम और भी ज़्यादा जल्दी हो गया, और दीदी बोली थी मुझे आजकल थकान ही नहीं लग रही है। और जबकि दीदी की बिल्कुल आदत टूटी हुई थी ना, जब मैं कश्मीर से आते बल तो तब 2 करने डालते, तब पाँव में दर्द हो जाए। आजकल बल मेरे को कुछ नहीं हो रहा बा, अब घर में घर की आदत पड़ गई आजकल। तो दीदी अगस्मुनी में रहती है, वो भी आप लोगों को पता है, आप कमेंट करते रहते हैं कि दीदी आजकल जगोट में क्यों है। तो मैंने आपको बताया भी था कि दीदी की सासू माँ की तबीयत ख़राब हुई थी, और वो मतलब सही से चल भी नहीं पा रहे थे, तो लगभग 1 साल उनके साथ दीदी घर में रही। तो और भी अभी बातें होती रहेगी। फ़िलहाल यहाँ जो बाहर की लाइटें हैं वो एकदम जगमगा रही है, ये आप देख सकते हैं। पूरा जो घर है वो जैसे शादी के दिन हमने लड़ियाँ लगाई थी तब से वो ऐसी की ऐसी हैं, और अब दीपावली तक ऐसी ही रहेगी। तो इस साइड थोड़ा कमी है, लेकिन आगे से पूरा फ्रंट एरिया काफ़ी जगमगा रहा है। वहाँ कम क्यों किया कि टेंट था नीचे, वो ऊपर लगाया, तो टेंट का नीचे कैसे आते वो, तब वो सही लगाए छोटी छोटी। अब लगा दे,
अब कैसा क्यों आधा है उसमें, वहाँ लगा था, लगाओ लंबी नीचे तो आ जाएगा वो भी। डबल डबल हो जाएगी। तो चलो, मैंने ये भी बता दिया है कि इस साइड क्यों नहीं थी बल, क्योंकि वहाँ टेंट था। और यहाँ देखो कितनी प्यारी लड़ी है, एकदम प्यारी जगमगा रही है। और जो ये प्यारी प्यारी लड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो ये 2 लोग लेके आए, एक तो श्वेता और दूसरी हमारी स्वाति दीदी। तो काफ़ी प्यारी लड़ियाँ लेके आई है। और यहाँ के मुकाबले ना दिल्ली और देहरादून में जो रेट हैं वो काफ़ी कम है लड़ियों के। एक जो लड़ी हम लेके आए हैं ये वहाँ पर कितने रुपए की पड़ी? बल 55 रुपए की, भाई साहब को पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अगर इनको लेंगे तो 250-300 की एक लड़ी पड़ती है ये। लाए नहीं तुम अगले साल। हाँ, वो हम लेके आते हैं, वो ख़राब भी हो जाती है, लेकिन ये उस दिन से जगमगा रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और किचन में खाना बनाने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए माँ और संजना दोनों लगे हुए हैं रोटी बनाने में। तो संजना भी आज काफ़ी दिन के बाद आग देख रही होगी है क्योंकि इनके यहाँ तो ऐसे किचन में बनाते नहीं है, घर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी गैस ही जलाते हैं। बस बात नहीं, मेरे बस बात पे तो खड़ रहा हूँ। तो माँ को दिक्कत होती है अवल गैस में खड़े रहते रहते, और ऊपर से ठंड से तो बुरे हाल हो ही रहे हैं। पर चलो, संजना को पकाना नहीं आता है और माँ पका रही है, और बेलने में इसको कोई दिक्कत है नहीं तो बेल के ये दे रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। मेरे को आग भी सेक रहे हो मैं और रोटी भी पका रहे हो, ठीक हो गए। बस माँ को बेलनी आती है नहीं रोटी, बेल रही आती मेरे को, पर मेरे को मैं जब बोलती हूँ मैं थोड़ा बेले में तब मैं 2 रोटी डाल दे तो मेरा अपना लिए गीला आटा कर रखे। तो कई बार मैं आपको बोलता हूँ कि माँ अपने हाथों से ही गोल गोल रोटियां बना देती है, तो इसीलिए माँ बोलती है कि आप समझ तो मैं उसको बेलना। तो माँ जब तक एक रोटी बनती है बेल के, वैसे हाथ से 2 रोटियां बना देती है। तो जैसा जैसा अपना सज होता है वैसे ही काम होता है। पर अब किचन का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्द, नहीं तो 2 आदमी ही आग सेकेंगे, बाकी ठंड में रहेंगे। उससे पहले तो बहुत सारे और भी काम बचे हुए हैं। सारे काम जरूर होंगे, लेकिन अब क्या करना है, किस्तों में काम करना पड़ेगा, रुक रुक के एकदम आराम आराम से। अब पैसा तो होगा नहीं हमारे पास उतने, ऐसा करेंगे चादर लाएंगे, चादर करेंगे खड़ा। तो अगर हमको पक्का वाला किचन बनाना है तो उसमें बजट भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो माँ बोल रही है पैसे तो उतने होंगे लेकिन 3 का बना देंगे। पर जो भी है जो भी होगा फ्यूचर में देखेंगे। अभी हमको गौशाला भी ठीक करनी है, बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं। तो बोल रहा हूँ ना, किस्तों में काम करना पड़ेगा। घर तो हमने फिर भी लगातार ही काम किया, नहीं तो जिस हिसाब से शुरुआत में हम सोच रहे थे कि घर भी हमारा 3-4 साल में आराम से बनेगा किस्तों में, लेकिन सब कुछ बढ़िया रहा तो घर भी हमारा तैयार हो गया है। तो वैसे ही और काम भी हो जाएंगे। हमारे इतने थे कि हम इतने बनाएंगे, हमारे 2 कमरों के लिए थे नीचे, वो भी लगा लग बना दिया तो ठीक हो गए, नहीं तो कहाँ रहे थे, वो कोई ऊपर कोई नीचे। जब बोल रहे हैं कि 2 कमरे बनाएंगे तो 2 में कौन कौन रहे। तो ये बात तो है कि हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसा कुछ घर बनाने वाले हैं। हम बस सोच रहे थे 2 कमरे हमको यहाँ पर बनाने हैं, लेकिन बनते बनते और सब कुछ बढ़िया होता रहा, सभी का आशीर्वाद रहा, तो हमारा घर बन के तैयार हो गया। सबने साथ दिया ना, तो तभी तो बना फटाफट। किसी ने कहाँ का, किसी ने किसी का, तो साथ में बन गया सारा। तो बोल रहा हूँ ना, हमारे फैमिली में जिनका जो भी है सबका सपोर्ट रहा, इसीलिए हमारा घर जल्दी जल्दी बन गया। बाकी आप लोग भी निरंतर सपोर्ट करते रहते हैं, आप लोग इतना सजेशन देते रहते हैं हमको कि घर में जो भी दिक्कत हो रही थी आप लोगों ने वो हल किया, और आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों का जो धन्यवाद है वो ज़िंदगी भर में मैं हर दिन करता रहूँ तो वो भी कम पड़ेगा। तो बस आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहें। बैल नहीं थे हमारे, तो बैल भी दूसरे गांव से भी बोल रहे हैं लो ले जाओ, तो हमारा अच्छा कर्म होगा, अच्छा कर्म करे होगा हमने कभी। नहीं तो किसी को काम मिलता है सब कुछ। तो ये बात भी माननी पड़ेगी, माँ बापू जी ने ऐसे कर्म किए हुए हैं कि
कि मतलब कोई भी किसी चीज़ की हमको कमी नहीं होती है। अगल बगल गांव वाले भी खुद सपोर्ट करने के लिए सामने आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम भी उन्हीं के उस पर चल रहे हैं कि हम भी जितना किसी की मदद कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं वो हम करते हैं और सबका साथ देते हैं। तो बस ऐसे ही होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देंगे और ज़िंदगी को मस्त जिएंगे। फिलहाल अब रोटी बन रही है, तो क्या करते हैं, रोटी बनाते खाएंगे, थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे। चलो आज की वीडियो यहीं तक करते हैं। रोटी बनाते बनाते लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अब भूल भी गए मैं।